हाथ में आईफोन लेकर, चेहरे पर खूबसूरती, जिलई मजिस्ट्रेट वीरा सिंह यूनिफॉर्म के बिना, प्रोटोकॉल और मोटरसाइकिल के बगैर सकूदी के अपना भेस बदलकर एक आम लड़की बनकर बाजार की तरफ जा रही थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो जानना चाहती थीं, वो अपने तौर पर ये देखना चाहती थीं कि हम लोग आम लोगों या आम शहरों के लिए निज़ाम का सलूक कैसा करता है। जी, बाहर से वीडियो बना रही थी, चल रही, आहिस्ता आहिस्ता घूम रही थी। उसकी नज़र एक रास्ते पर छोटे से जी, बाहर से वीडियो बना रही थी, चल रही, आहिस्ता आहिस्ता घूम रही थी। उसकी नज़र एक रास्ते पर छोटे से पराना एक ठेले पर पड़ी, एक दरमियाने जहां कालू नाम का एक नौजवान तेजी से ग्राहकों को चाय और पराठे पेश कर रहा था। लोग वहां पर रास्ते के किनारे पर खा रहे थे। चाय की कीमत 40 रुपए। लोग इस वजह से ज्यादा आते हैं क्योंकि जो ईमानदार क्योंकि दो लम्बी नहीं करता। उसके माथे पर पसीना था, मगर मुस्कुराहट उसके चेहरे से गायब नहीं हुई थी। वीरा ये देखकर खुशी से आगे बढ़ीं और प्यार आवाज से बोलीं, भैया, एक चाय और 2 पराठे। कालू ने खुश दिली से जवाब दिया, जी बेगम, मीठा पराठा हो या नमकीन? वीरा मुस्कुराए, नमकीन और चाय में जरा कड़की हो। कालू ने जल्दी पानी गर्म करके चाय की पत्ती, दूध और चीनी डालकर उबालें और छान लें। आटा गूंदकर बेलें। घी लगाकर तय बनाएं। दोबारा बेलकर तवे पर सुनहरा होने तक पकाएं। सेंका और चाय का कप पेश किया। अभी वीरा ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था कि अचानक बाजार में शोर मच गया। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 पुलिस आगे आकर रुक गए। उन पर 3 सिपाही और 1 इंस्पेक्टर अनवर सवार थे और कालू के धाबे पर बरस पड़े। ओए कालू, कितनी बार कहा है कि यहां धाबा नहीं लगाना? हर रोज हमारी बात नजरअंदाज करता है। कालू आहिस्ता आहिस्ता कांपते हुए दोनों हाथ जोड़कर बोला, सर जी, मैं गरीब आदमी हूं। साहब, माफ कर दें, घर में बीवी बीमार है। बच्चों का पेट पालने के लिए यही तो रोजगार है। सर, मैं रास्ते के ऊपर ठेला नहीं लगाया। मैंने पीछे थोड़ा रास्ते पर लगाया है, किसी आदमी को तंगी ना हो। सर, मैं जिम्मेदार हूं। अनवीर और उसके साथ 3 सिपाही हंस पड़े। अनवीर बोला, अरे हम बताएगा कि किसी को परेशान नहीं करना। और इस हफ्ते में कितने पैसे कमाए, ज्यादा कमाए हैं, इसका दिमाग घूम गया। पुलिस वाले ने तंज किया, तो हमारी तनख्वाह से चलाओगे? आज का हफ्तावारी हिस्सा दो, वरना सामान जब्त कर लेंगे। कालू की आंखें नम हो गईं। साहब, आज तो अभी सिर्फ चंद रुपए ही कमाए हैं। शाम तक जो होगा दे दूंगा। अनवीर गुस्से से चिल्लाया, हमें इंतजार कराएगा? फिर उसके सिपाही ने कालू के दूध के बाल्टी को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। सिपाही एक ने कालू की चाय की केतली को जोर से जमीन पर दे मारा। गरम चाय कालू के पैरों पर गिर गई और उसका सारा सामान तबाह हो गया। अनवीर से लात मारी। ठेला उलट गया। दूध, चाय, गरम पानी, चीनी, आटा, घी सब सड़क पर बिखर गए। कालू की मेहनत, उसकी बीवी बीमार है, बच्चों का ख्वाब मिट्टी में दफन हो गया। वीरा के अंदर आग भड़क उठी। वो आगे बढ़े और सख्त लहजे में बोले, अरे साहब, आपने गरीब की रोटी हराम कर रखी है। गरीब को जीवन दें, ये क्या जुल्म है? क्या कानून तुम्हें एक बेगुनाह की रोजी छीनने की इजाजत देता है? अनवीर की को आम कपड़ों में समझकर आंखें घोलने लगा। सिपाहियों को ऐसा लगा कि साहब को सिखाने आई है। सर, मैं एक आम शहरी हूं। आप ये कह रहे हैं कि हर गरीब पर कानून बराबर होना चाहिए? जी, आप गरीबों पर जुल्म करते हैं, उनकी रोटी खा जाते हैं। अनवीर गुस्से से,
आंखों पर आग जैसा गुस्सा आ गया। अगर कदम आगे जाता तो वीरा कमर पर जोरदार लात मार दी। कालू डरता हुआ पांव कांपने लगे। बाजार में मौजूद लोग खामोश थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि बोले। अनवीर और उसके 7 सिपाहियों ने एक गाड़ी के अंदर जबरदस्ती वीरा को बांधकर घसीटने लगे। वो चाहती हैं वो अपनी इस वक्त असर शक्ल बता सकती थीं, लेकिन वो ये जानना चाहते थे आम शहरियों के साथ पुलिस का कैसे जुल्म होता है। मगर नहीं बताती। वो जानती थीं एक औरत के साथ कितना जुल्म करते हैं। इससे आगे उसको थाने के पुराने गंदे कमरे में डाला गया, जहां पर पहले से औरतें बैठी हुई थीं, डरी हुई बैठी हुई थीं। ना खाना देते, ना रोटी देते, ना कुछ चीज देते थे। पहले से कैद थीं। देवी लक्ष्मी मोटरसाइकिल, एक पर चोरी का झूठा इल्जाम, दूसरी तरफ लड़की जिसने किसी जमींदार के खिलाफ आवाज उठाई थी। रात भर वीरा को धमकाया गया, झूठे कागजात पर दस्तखत करने पर मजबूर किया गया, मगर वीरा ने इनकार कर दिया। नहीं, मगर साफ साफ कहा, आपने मेरे साथ सही नहीं किया, मैंने इस काम से इनकार कर दिया है। अनवीर थाने के अंदर टांगे फाड़कर कुर्सी पर बैठा हुआ था और नशा फैला रहा था, और 2 औरतों को कह रहा था डांस करो। बेमजबूरी से वो डांस कर रही थी। अब जो भी कर रहा था। वीरा अचानक उस पर नजर पड़ी जो जेल के अंदर थी। उसने फौरी अपने फोन निकाला और उस डांस की वीडियो बनाना शुरू कर दी। उसने वीडियो बना ली। इतने में अचानक बाहर तरफ डीएसपी की गाड़ी आ गई। एक सिपाही ने देख लिया था और फौरी अंदर तक भागा। नूर अहमद कहने लगा, सर, बाहर डीएसपी आ गया। अनवर ने उसको छोड़ दिया। चौकोद औरत के साथ इज्जत लुटी और वो धमकी देता रहा, खबरदार, आपने कोई भी बात की तो मैं आपको जान से मार दूंगा। सब खामोश होकर बैठ गए। डीएसपी अंदर आया। उसको मामला समझ नहीं आया। उसको शक हो गया, लेकिन वीरा वहां कमरे के अंदर थी। सुबह होते ही एक मकामी सहाफी राशिद थाने पहुंचा। वीरा ने मौका गनीमत जाना और अपने फोन से पुलिस सुपरिटेंडेंट को कॉल की। मैं जिला मजिस्ट्रेट वीरा सिंह बोल रही हूं। मैं फिलहाल थाने में हूं। उसने अनवीर और सिपाहियों बताने लगी। सर, उसने इतना जुल्म किया मेरे पर, और वहां पर औरतों की इज्जत लूटी गई है। बेगुनाह उसे ले उठाया गया, अंदर इज्जत लूटी जा रही है। सब उठाने वाले अफसर, एसपी, डीएसपी, आईएएस, कामले लग पड़े, क्योंकि एक बड़ी जिलाई मजिस्ट्रेट वीरा सिंह बात कर रही थी। बड़े बड़े काबिल अफसरान दौड़े चले आए। जब उन्होंने वीरा को देखा, उसके गले पर जख्म और उसके चेहरे पर भी जख्म थे जो सबको होश उड़ा गए। सब ने इस्लाम किया। एक वार जो कि बड़ी जिलाई मजिस्ट्रेट वीरा ने किया, बात की रिपोर्ट लिख रहा था। वीरा बोली, मैं एक आम औरत हूं, ऐसी मैंने कपड़े पहन कर आई थी। अगर मैं अपनी असली शनाख्त बता देती तो आज यही लोग मुझे सलाम करते। मगर मसला यही है, इंसाफ सिर्फ ताकतवर के लिए नहीं, हर शहरी के लिए होना चाहिए। अनवीरा और उसके साथियों को फौरी मुअत्तल कर दिया गया और उन पर 6 माह की सजा भी होगी। कालू के नुकसान की तलाफी इन्हीं एहलकारों की तनख्वाह से करने का हुक्म दिया गया। वीरा ने देवी लक्ष्मी और दूसरी मुतासिरा खवातीन को रिहा करवाया और उनके मुकद्दमात की खुद निगरानी का ऐलान किया। बाहर मीडिया और लोग हुजूम लगाने लगे। मीडिया पूछने लगी, वीरा मैडम जी, ये मांजरा कैसे हुआ? उसने जवाब दिया, जिस थाने के अंदर अनवेर और उसके साथी, जो कि बेचारों और खवातीन पर जुल्म करते, गरीबों से पैसा खाते, ये हर जगह पर हो रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर मैं असरी कपड़ों में जाती, अपनी यूनिफॉर्म में, तो ये सब कुछ ऐसा ना होता। मैंने एक सादा बनकर जाकर सब कुछ आंखों से देख लिया। अगर कोई थाने में या कोई करप्ट अमला ऐसा करता है तो उसे फौरी मुअत्तल किया जाएगा। अगर कोई पुलिस वाला या कोई आम शहरी हो, कानून सबके लिए बराबर है। बाजार वापस आकर वीरा ने कालू का हाथ थामा और कहा, अब आप बेखौफ होकर काम करें। मैं आपके लिए बाकायदा लाइसेंस दिलवाऊंगी और कोई आपको तंग नहीं करेगा। कालू की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेगम, आपने न सिर्फ मेरी मदद की, बल्कि हम जैसे लाखों लोगों को यकीन दिलाया कि इंसाफ अभी जिंदा है।
वीरा मुस्कुराईं और चल दीं, क्योंकि ये सिर्फ एक चाय वाले की कहानी नहीं थी, ये इंसाफ की एक चिंगारी थी जो पूरे निज़ाम को बदलने की ताकत रखती थी।